चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ओबीसी आरक्षण हेतु बनाई गई आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ 2 दिन में निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आपत्ति जताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर यह फैसला सुनाया है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि सरकार द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट उन्हें भी प्रदान की जाए, जिससे कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके। अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी सपा को न्याय चुनाव से काफ़ी उम्मीदें हैं। सपा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत है। प्रदेश की दलित और पिछड़े वर्ग की जनता निकाय चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी को हराएगी। लखीमपुर न्यूज़ के लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे नगर निकाय चुनावों को लेते हुए एक अहम फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें हरी झंडी दिखाई है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप उनके निर्णय को स्वीकार भी करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुसार, मंशा के अनुसार जो उनके निर्देश हैं, उस प्रकार चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो सर, क्या माना जाए उत्तर प्रदेश में कब तक चुनाव हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश में जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगले 2 दिन में उन्होंने कहा है कि आप नोटिफिकेशन जारी करिए और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन होंगे। पहले आरक्षण का नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन होगा। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनका अपना टाइम टेबल होता है और इस तरह अब चुनाव होने की प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो जाएगी और बहुत ही शीघ्र राज्य में ये चुनाव सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए संपन्न हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निकाय चुनाव के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने पूरे मामले में स्थगन करने के लिए कहा था और अब जब उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ओबीसी कमीशन गठित किया गया था, उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और उच्चतम न्यायालय ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होने के आसार खुल गए हैं। जल्द ही निर्वाचन आयोग इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी करेगा और भारतीय जनता पार्टी अपना विजय का परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, भाजपा की सरकार पहले निकाय चुनाव को बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए हुए भेदभाव करके कराना चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने जिसका पुरजोर विरोध किया, मामला माननीय उच्च न्यायालय गया, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट गया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव के लिए तैयार है। इस चुनाव में इस बार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सुप्रीम कोर्ट में नगर निकाय चुनाव में जो ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ था, उसको बचाने के लिए, उसको लागू करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा और सरकार को निर्देशित किया था आयोग की रिपोर्ट तैयार करा के और सबमिट करके चुनाव कराएं। उसमें आयोग की रिपोर्ट आ गई है, जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ में चुनाव 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करें और साथ ही साथ में ये भी निर्देशित किया है समाजवादी पार्टी
ओबीसी सेल ने मांग की थी कि जो रिपोर्ट आयोग की है वो रिपोर्ट हम लोगों को भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे हम लोग अध्ययन करें कि उसमें क्या क्या है चीजें, क्या क्या आयोग ने कहा है। क्योंकि आयोग की रिपोर्ट जिस तरीके से सरकार ने आयोग को प्रेशर में लिया है, जिस तरीके से सरकार ने आयोग को अपमानित किया था, जूते चप्पल तक आयोग के उतार लिए थे जब रिपोर्ट सबमिट करने गए थे, जिस आयोग की बेइज्जती ओबीसी की बेइज्जती है पूरी, जिस तरीके से सरकार ने अपमानित किया था। और सरकार चुनाव से भी भागना चाह रही थी, इसीलिए तो हाईकोर्ट में फंसवाया, फिर यहाँ पेशी पे नहीं आई। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेट तक सुनवाई करके और इस मामले को टेकअप करके और हम लोगों की जो मांग थी कि आरक्षण के बिना चुनाव न हो, उसको मान लिया और सरकार को निर्देशित किया है। हम